हर हर बाबा के दरबार में हम कीर्तन गा रहे हैं, भोलेनाथ का याद कर रहे हैं। बाबा हमारी समस्त मनोकामना पूरी करता है भोलेनाथ। सज्जनों, इस प्रकार से व्रत करना चाहिए। जगदम्बा पार्वती एक बारी भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जा रही थी। कोई बालक नहीं था। देखिए, नारी कहीं घर से बाहर निकले, देवियों से निवेदन है, एक तो स्वयं सुरक्षा करके चले, नहीं तो बेटा साथ में हो, पति साथ में हो, भाई साथ में हो, ऐसे लोगों को साथ में लेके जाना चाहिए। कलयुग में स्वयं रक्षा करके चलो। गाड़ी चला रहे हो, अपने आप स्वयं सुरक्षा करके चलो, दूसरे को मत देखो। प्यारे, तुम भगवान के भक्त हो, स्वयं अपने महाराज भगवत भक्त बन के चलो। पार्वती मन में विचार बनाया, भगवान की सेवा करना है, भोलेनाथ की सेवा करना है। भोलेनाथ की सेवा करना है। मैंने इन बच्चों को बाहर निकाले, सबको इनको सभी को बाहर निकाले। भगवान भोलेनाथ की सेवा यदि करना है, जगदम्बा ने सोचा मुझे जाना है, भगवान शिव की सेवा करना है, भोलेनाथ की। जरा विचार करना, बहुत सुंदर कथा है। पार्वती ने सोचा क्या करूं, कोई बेटा नहीं है और एक बेटा साथ में होना चाहिए। कुंवारी गाय के बच्चिया का गोबर लिया, देसी गाय। अभी आपको कथा सुनाऊंगा। समुद्र में से 5 गायें प्रकट हुई थी, 5 गौ माता। उसमें से एक गाय का नाम है बहुला गाय। बहुला गाय का, जो भगवान शंकर को श्वास के माध्यम से पेट में ले लिया था। ब्रज 84 कोस की जब यात्रा में जाते हो तो बहुला गाय का दर्शन होता है। मनोरथ उसके बछड़े का नाम था। बहुत अद्भुत कथा आएगी अभी। मनोरथ शब्द कहां से निकला, बहुला गाय ने भगवान को कैसे पेट में ले लिया, अद्भुत कथा है भोलेनाथ की शिव महापुराणिक कथा। और बहुला गाय ने क्या क्या श्राप दिया भगवान को। गाय की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत अपार महिमा है। जगदम्बा पार्वती, कोई बेटा होना चाहिए, तपस्या करूंगी, अंदर भजन करूं, कोई विघ्न ना आ जाए। कुंवारी बछिया के गाय का गोबर लिया, पूरे शरीर में उपटन लगा लिया। किसने? पार्वती ने। कुंवारी बछिया का शैम्पू नहीं लगाया। आपकी तरह नाना प्रकार के शैम्पू क्या है? लेकिन पार्वती ने गोबर का लेपन कर लिया पूरे शरीर में और गई है स्नान करने। उस गोबर को एकत्रित किया, एक पुतला बनाया और पुतला बना करके प्रार्थना किया भगवान से। उसमें जीव प्रकट हो गया और उससे कहा, बेटा मैं अंदर शिव की पूजा करना है, शिवलिंग की पूजा, भगवान की आराधना करना, किसी को अंदर मत आने देना। भजन एकांत में, भोजन एकांत में, धन गुप्त। कुछ चीजें ऐसी हैं जितना ही महाराज पर्दे में होंगे उतना ही लाभकारी होता है। मेरी बेटियां, बहनें, माताएं जितना पर्दे में रहेंगी उतना अच्छा उसका मान और सम्मान बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा बढ़ता है। जितना ज्यादा कम बोलेंगे उतना ज्यादा चलता है। पार्वती ने उनको खड़ा किया और जाकर के अंदर शिवलिंग बनाया, शंकर जी की स्थापना किया, भोलेनाथ की पूजा प्रारंभ कर दिया, रुद्राभिषेक प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रारंभ कर दी। भगवान की अभिषेक चल रहा है, पंचाक्षरी मंत्र का जाप जगदम्बा पार्वती जाप कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अखंड जाप, रुद्राभिषेक चल रहा है, पूजा चल रही है। भगवान भोलेनाथ वहां से चले और भगवान भोलेनाथ वहां से जब आए महाराज, सामने अंदर जाने लग गए तो पार्वती के लाडले पुत्र ने उनको रोक दिया, अंदर नहीं जाना। मेरी माँ का आदेश है कि किसी को अंदर मत आने देना। तुम जानते नहीं हो बेटा हम कौन हैं, आप कोई भी हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, घटघटवासी हैं, कैलाशपति हैं, कैलाश निवासी हैं। गणेश जी ने जाना चाहा, मूसल लगा दिया, नहीं जा सकते हो बिना युद्ध। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और क्रोध में आकर के बाबा ने, भोलेनाथ ने पार्वती के पुत्र का महाराज सिर काट दिया त्रिशूल से, और वह सिर जाकर के पार्वती के गोदी में ही गिरा। और जैसे ही माँ का बेटे का सिर गिरा, पार्वती के शरीर से ज्वाला प्रकट हो गई। उसी वक्त मेरे बेटे को किसने मारा, ज्वाला प्रकट हुई। तब तक भगवान शिव वहां पे पहुंच गए। आप अंदर कैसे आए मेरे बेटे को मार के? इतना क्रोध है महाराज, त्रिलोकी जलने लग गई, तीनों लोक में, देवताओं में हाहाकार मच गया। नारी क्या नहीं कर सकती, अभी आपको कथा सुनाऊंगा। नारी के बराबर सातित्व, जिस घर में नारी के अंदर तप है, पतिव्रता धर्म है, मैं दावे से कहता हूं वो धन कभी, संपदा और लक्ष्मी से कमी नहीं रहेगी उस घर में, कभी कमी नहीं रहेगी। जिस नारी ने पर पुरुष को भाई के रूप में, पिता के रूप में यदि देखा है, बेटे के रूप में देखा है, पति के अलावा, उस नारी के घर में कभी कमी नहीं रह सकती, कभी भी। अग्नि प्रकट हो गई, त्रिलोकी जलने लग गई। सारे देवता तुरंत महाराज उपस्थित हो गए, सभी देवता। भोलेनाथ कृपा कीजिए बाबा, सारी दुनिया भस्म हो रही है, सब कुछ भस्म। जगदम्बा पार्वती ने कहा जब तक मेरा बेटा जीवित नहीं होगा ये त्रिलोकी ऐसे जलती रहेगी, थोड़ी देर में राख भी हो सकती है, जब तक बेटा। भगवान देखो, नारी के सामने भोलेनाथ की भी नहीं चली, विष्णु की भी नहीं चली, ब्रह्मा की भी नहीं चली, किसी की नहीं चलती। सब नमस्तक हो गए, सब झुक गए प्यारे, सब। भगवान ने तुरंत आदेश किया, भोलेनाथ ने, जाओ शीघ्र हाल ही जन्मजात कोई जन्म दे रही हो, किसी का जन्म हुआ हो, साथ के साथ, और माँ का मुंह दक्षिण हो और उस बालक का उत्तर मुख हो, पशु का हो, मनुष्य का हो, कोई भी सिर हो। लेकिन एक बात को बता दें, बालक जब जन्म होता है तो चार दीवारी के अंदर होता है। पशु जब, पक्षी जब जन्म देते हैं महाराज, तो खुले आसमान में जन्म देते हैं अधिकांश। चारों तरफ गण वहां पे विचरण करे। एक हथनी जो है बालक को जन्म दे रही थी, और उसी का महाराज जन्म देते हुए उस बालक के शिशु का सिर काट के लाए, और ला करके जैसे गणेश को लगाने लग गए, पार्वती के पुत्र को लगाने लग गए। पार्वती ने कहा कि बताइए बेटा, मनुष्य शरीर और हाथी का शरीर कैसा अजीब लगेगा मेरा बालक? बोले देवी अभी लग जाने दो, फिर बाद में चेंज कर देंगे, अभी कृपा कर दो, फिर बाद में चेंज कर देंगे, अभी तो कृपा करो, सबके प्राण संकट में। इतनी महाराज उनको शक्ति प्रदान थी गणेश जी महाराज की। जैसे सिर लगा, भगवान ने कृपा किया, तभी से महाराज वो गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोले गणेश जी का, भोलेनाथ कहते आज से इनको मैं वरदान देता हूं। क्या वरदान? कि कोई भी मांगलिक कार्य होगा तो पहले गोबर के गणेश बनाए जाएंगे महाराज, गोबर के गणेश। ये कौन से गणेश है? गोबर के गणेश तैयार हुए थे। बोले गोबर गणेश की। अब आप लोग गोबर न ढूंढो, मिट्टी के बना लो। शादी ब्याह होता तो मिट्टी के बना लेते हो आप, मिट्टी के नहीं, गोबर के गणेश। चांदी के नहीं, सोने के नहीं, पीतल के नहीं, धातु के नहीं, गोबर के गणेश। और तभी से गणेश की पूजा शादी विवाह में तुरंत महाराज गोबर गणेश बनते हैं। गौर गणेश जिनको बोलते हैं, सब पार्वती भोलेनाथ कृपा। कोई भी पूजा है प्यारे,
भोलेनाथ की है, जगदम्बा पार्वती की है और कुछ नहीं। सारी पूजा मेरे बाबा की है। और उनका जो महाराज तुरंत भगवान शिव ने कहा, देवी आज से शादी में विवाह में पीतल के, चांदी के, सोने के गणेश की पूजा नहीं होगी, तुम्हारे गोबर के गणेश की पूजा होगी और इन्हीं की मान्यता होगी, जीवन पर्यंत इनकी पूजा होगी जब तक पृथ्वी में रहेगी। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। गणेश जी की स्थापना करें। आज भी सब जगह महाराज मिट्टी के गणेश जी बनते हैं। श्री महापुराण कहती है, जो अपने एक बात और बता दें, कोई बेटा या बेटी, अपने घर का कोई भी बेटा हो या बेटी हो, अगर कोई तस्वीर बनाती है भगवान की, बाजार में कितनों सुंदर मिले वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। जो बेटे ने बनाया है या बेटी ने बनाया है वो ज्यादा सुंदर लगते हैं। और ये पार्वती ने बनाया है, गणेश जी स्वयं बनाया है, परम सुंदर लग रहे हैं, अति सुंदर। भोलेनाथ ने और इसी में महाराज दुनिया में एक दिन भगवान भोलेनाथ गणेश जी को एक और वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कभी भी आज आदेश दिया, गणेश जी कार्तिकेय के दोनों पुत्रों का आदेश किया। क्या? जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम देवताओं में पूज्य होगा। कार्तिक के बेचारे चले, गणेश जी ने थोड़ा बुद्धि के बहुत तेज थे, माता पिता की परिक्रमा कर ली, प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया, परिक्रमा पूरी हो गई। क्यों? बोले संसार में, दुनिया में शिव पार्वती से बड़ा कोई देवता नहीं है, माता पिता से बड़ा कोई देव नहीं, इसलिए मेरे माँ बाप शिव पार्वती हैं, उनको प्रणाम कर लिया। और जब प्रणाम कर लिया, भगवान ने तुरंत बिना सोचे समझे भोलेनाथ ने गणेश जी का सभी देवताओं में श्रेष्ठ बना दिया। प्रथम पूजा तुम्हारी होगी। और ये बात माँ को अच्छी नहीं लगी पार्वती का। क्यों? माँ ने कहा तुमने बेटों में भेदभाव किया, कभी भी बेटा बहू में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बराबर। जो तुमको अच्छे हैं, छोटी बहू क्या है, बड़ी बहू क्या है, छोटा बेटा क्या है, बड़ा, कोई भेदभाव नहीं, समान होते हैं। ये बात पार्वती पर तब जब पता चला तब पार्वती बहुत नाराज हो गई और भोलेनाथ से कहा, भगवान आपने अच्छा नहीं किया, क्या कार्तिकेय भी तो आपका बेटा है? अरे थोड़ा गणेश जी ने बुद्धि लगा लिया, ज्ञान लगा लिया, छोटे बेटा ने उसको आपको प्रथम पूजा का अधिकारी बना दिया। ये कहां की रीति है? ये किसने आपको कहा? पार्वती बहुत क्रोध में आई और क्रोध में आकर, देवी अब तो मैंने वरदान दे दिया, अब क्या हो सकता है? क्योंकि देवियों को जब क्रोध होता है ना तो भाई लोग साइड लेके निकल लेते हैं, बोलो हर हर। हाँ, जब क्रोध आ जाए ना, क्योंकि पहले चंद्रमुखी बनती हैं, जब आती है ना तो लंबा घूंघट। महाराज एक मैया ने हमसे कही, महाराज कल हम बेटी देख के आए, बड़ी खुशी की बात है। अरे महाराज क्या बताएं? मैंने कहा मैया तुम कथा में क्यों नहीं? बोले बेटी देखने चले गए थे, 5 घंटा रहे महाराज बेटी के पास। बेटी के मुंह में जबान नहीं, इतनी सीधी सादी थी, जबान भी नहीं थी बेटी के पास, एक बारी भी बोली नहीं बेटी। मैंने कहा मैया अभी वो नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तब तू डोलेगी, जब वो बोलेगी तब तो डोलेगी, क्योंकि अभी उसको शादी करानी है। कैसे बोले? पहले चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, और 1 साल के बाद महाराज ज्वालामुखी बन के प्रकट हो जाए ना, फिर देखो, बोलो हर हर। साइड ले।
और आजकल तुम्हारा सासू तीरथ, ससुरो तीरथ, तीरथ साले साली हैं और चारों धाम कौन है? वही हमारा कहते हैं भोजन में थाली, चाय में प्याली, और ससुराल में क्या? ससुराल में और कीर्तन में ताली। तो तुम बजाते नहीं, कंजूस मंग मक्के। बहुत कुछ जरूरी है। इसलिए महाराज कहते हैं भोलेनाथ, आज जगदम्बा ने कहा ये बात मुझे पसंद नहीं आई, आपको मुझे वचन देना होगा भोलेनाथ। क्या वचन देना होगा? अरे तुमने गणेश को प्रथम पूजा का परिक्रमा लगा लिया, प्रथम गणेश की पूजा का अधिकार बना दिया। आज के बाद तुम्हें वचन देना होगा कि आपकी पूरी परिक्रमा नहीं होगी कभी भी। क्या बोली पार्वती? आज के बाद आपकी कोई पूरी परिक्रमा नहीं लगाएगा, और जो परिक्रमा लगाएगा गौ घात के समान उसको पाप लगेगा। भोलेनाथ की पूरी परिक्रमा नहीं लगेगी आज के बाद, आदेश कर। तभी से भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा नहीं लगती, और जो लगा देगा ना उसके गौ मांस खाने के बराबर पाप लगता है। बाबा की परिक्रमा नहीं लगती, याद करना। भगवान शिव ने कहा देवी इस बात का आशीर्वाद देने के लिए मुझे 4 दिन चाहिए, सोच के वरदान दूंगा, वचन दूंगा। बोले ठीक है, 4 दिन के बाद बता दीजिएगा महाराज। 4 दिन का उन्होंने समय मांगा, और जैसे 4 दिन का समय मांगा, 4 दिन के बीच में ही महाराज, 4 दिन के बीच में एक दैत्य आ गया। शंभरासुर नाम का एक दैत्य आ गया, और उसने भोलेनाथ की परिक्रमा लगा ली। और जैसे ही बाबा की परिक्रमा लगाई सो भगवान शंकर ने उनको कड़ा दे दिया दान में। जिसके ऊपर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो आशुतोष है, इसे चाहिए कुछ नहीं, देता ही देते हैं मगर लेते नहीं है। तुमने दिया है तुरंत सोच लेता है मणिभद्र इनका मैं कर्ज ही हो गया, इसने मुझे दान किया है, इसने मेरे भंडारा किया है, इसने मेरा पंडाल लगवाया है, इसने मेरी ये सेवा किया है। भगवान अपने पास नहीं रखते। 1.25 करोड़ महामंत्र भगवान के पास, रामायण के मंत्र, वेद के मंत्र थे, देवताओं को दे दिया था, एक भी नहीं रखा महाराज। 2 अक्षर रखे हमारे, अपने पास किसी का ऋण नहीं रखा मेरे बाबा ने। तुम जल चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, चढ़ाने वालों से पूछना, सेवा करने वालों से पूछना कि मेरे बाबा ने उनको धनवान बनाया है कि नहीं, मनोकामना पूरी किया है कि नहीं। भोलेनाथ चढ़ाने वाले नहीं, करके देखिएगा प्यारे। आ गया और उसने आकर के भगवान से जो है वरदान मांग लिया, और भगवान ने उनको जो है वरदान दे दिया। पार्वती पे हाथ रखना चाहा भोलेनाथ, मन में विचार किया कि तुरंत भोलेनाथ पे हाथ रख दूं, पार्वती के लेके चला जाऊंगा, परीक्षा ले लूं इन्हीं की। परिक्रमा यहाँ लगा लिया था, एक ही परिक्रमा। अवघड़दानी है महाराज। 3 बार बम बम बोल दो, हर हर महादेव बोल दो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर लो, समस्त पापों का नाश हो गया, मनोकामना पूरी हो जाती है। शिखर दर्शनम, भोले बाबा के शिखर का अवघड़दानी है। गांव गांव में लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे हमसे तुमसे ज्यादा ज्ञानी थे, भक्ति वाले थे, पढ़े लिखे थे, हमसे ज्यादा अपने गांव में शिवालय जरूर बनवाते थे। देवों का देव जो महादेव है मेरा भोलेनाथ है प्यारे, मेरा भोलेनाथ है, मेरा शंकर है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलानाथ, ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरे भोलेनाथ। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलानाथ। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलानाथ।
भोला, भोला भी है और लास्ट भाला है। हाँ, भाले भी बन जाते हैं भगवान। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। वो सचमुच में भोला भाला है, सचमुच में भोला भाला है। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलानाथ। ऐसा कहते हैं हमारे श्री व्यास जी महाराज, बोले जो डीजे में नाचता है उसे संसार में नाचना पड़ता है, और जो कथा में नाचता है उसको फिर 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। अरे डीजे पे तो सब नाचते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। नहीं, कथा में नाचना चाहिए, इसलिए डीजे पे नाचने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलानाथ मेरा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलानाथ, मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलानाथ भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है। मेरा भोला मेरे मन में तू बस जा, मेरे मन में तू बस जा भोले। कोई देखे ना तुझको ना मुझको, मेरे मन में तू बस जा ओ भोले। कोई देखे ना तुझको ना मुझको। कैलाश का बसिया है, भांग का रसिया कैलाश का बसिया। ये शिव मेरा भोला है हो, है भांग का रसिया कैलाश का बसिया। शिव मेरा भोला है, भक्तों पे कृपा करता, दुखों सभी के करता। तेरा भोलानाथ, तेरा भोलानाथ ऐसा जगे का रखवाला है। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। सच में ये भोला भाला है, सच में ये भोला भाला है। तेरा भोलानाथ, तेरे भोलेनाथ ऐसे भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलानाथ, मेरे भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलानाथ हो, मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला। सच में ये भोला भाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर। ये भस्मासुर आ गया महाराज। मन में विचार किया, शंकर जी पे ही हाथ रखना चाहा। भगवान भोलेनाथ क्या कर रहा है भाई? बोले आपने वरदान दिया, पहले आपके ऊपर ही हाथ रखूंगा। लो पहले अजमाऊंगा ना कि आपने सत्य कहा है, झूठ कहा है, सही कहा है। और पार्वती को देख लिया था कि पार्वती को लेके जाऊंगा। और जैसे हाथ रखा, अरे क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? तो भगवान शंकर वहां से भागे, भोलेनाथ वहां से भागे, और भगवान आगे आगे पीछे पीछे भस्मासुर। और इतनी स्पीड से भगवान भगे महाराज भोलेनाथ, क्या बताएं महाराज, 120 के स्पीड से भग रहे थे। लेकिन बीच में महाराज नाम ले रहे थे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का याद कर रहे थे। मेरे कन्हैया ने सोचा आज भोलेनाथ फंसा है भक्त के चक्कर में, आज बाबा फंस गए, आज भोलेनाथ फंस गए। सो कन्हैया तुरंत ब्रह्मचारी का रूप लिया और भस्मासुर के आगे आगे खड़े हो गए। अरे भैया क्यों परेशान हो रहे हो? देखे तो आपको पसीना आ रहा है, राम राम राम। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ये भांग के नशे में तो भागे जाएगा, वो तो थकने वाला है नहीं, कहीं झूठा वरदान तुमको तो नहीं दे दिया? देखो कितना पसीना आ रहा है, तुम तो अच्छे घर के लग रहे हो ना, हाँ बढ़िया खानदान के हो आप, ऐसे पसीना। भोले बाबा ने पलट के देखा तो बोले टेढ़ी टांग वाला आ गया। अब लीला चालू हो गई, थोड़ा शांति मिली बाबा को शांति मिली। अब जब बाबा को थोड़ा शांति मिल गई ना, सो कन्हैया ने कहा भैया मुझे लगता है तुम भी झूठे के चक्कर में पड़ गए। जो वरदान हमको दिया था वही वरदान तुमको दे दिया लगता है। तुमको क्या दिया था? कन्हैया ने कहा भैया उसके पास एक ही वरदान तो है। बोले क्या? बोले हाथ रखो भस्म हो जाएगा। भैया हाथ रखते रखते हथेली के बाल झड़ गए, लेकिन आज तक एक भी भस्म नहीं हुआ, आज तक एक भी भस्म नहीं हुआ। और अजमाना है ना तो अजमा लीजिए, अगर हम भस्म नहीं हुए ना चल के बाबा को पकड़ ही लेंगे। आज चोखो भला तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा ही सिर है। और देखो जलने से पहले आंच तो लगती है ना, तुरंत थोड़ी जल जाएगा। इतने ऊपर रखो हाथ को, बताओ आंच लग रही? बोले नहीं, थोड़ा नीचे करो। सो नीचे बोलो आंच लग रही? बोले नहीं। बोले और नीचे करो? बोले अब लग रही? बोले बिल्कुल नहीं लग रही। बोले चल फिर रख ही लो, चल के पकड़ लेंगे, फिर उसको चल के रख ही लो, फिर तुरंत पकड़ लेंगे। और जैसे हाथ रखा सो धू धू करके जल के भस्म हो गया महाराज तुरंत। और बाबा भोलेनाथ सांस आया, आज कह रहे हैं बोले भोलेनाथ आप अवघड़ दानी हो महाराज, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो भोलेनाथ है, वो देवों का देव महादेव है महाराज। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा के दरबार में महाराज काल भी महाराज बंधा हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा आज के बाद कोई महाराज भांग भी चढ़ा रहा है, गन्ने का रस चढ़ा रहा है, फल चढ़ा रहा है, आज के बाद कोई तुम्हारी परिक्रमा नहीं लगाएगा। पार्वती को वरदान दिया, अब कोई यदि परिक्रमा लगाएगा उसको गौ मांस खाने के बराबर पाप लगेगा। आपसे निवेदन कर दूं भगवान की जलहरी का पूरी परिक्रमा न तो शिव और पुराण की लगाना चाहिए, वैसे भी खड़े खड़े भी पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए भोलेनाथ की, लेकिन पाप लगता है। भगवान ने सब दिया है, इसलिए तो भगवान कहते हैं भोलेनाथ। तभी से महाराज भगवान भोलेनाथ आज बहुत शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं। जगदम्बा का वरदान दिया, पार्वती को वरदान दिया, आज के बाद कोई परिक्रमा नहीं लगाएगा। मेरे भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। राम